रमेश चौरसिया तुम ही हो? जी दीदी, मैं ही हूँ, बताइए। मैं एमसीडी ऑफिस से आई हूँ। एमसीडी मैम साहब, आप एमसीडी से हमारा ठेला उठाने आएंगे ना। देखिए, हमने वो ठेला अभी लगाना शुरू करा है, लेकिन हम उसको कहीं और लगा लिया करेंगे। हमारा ठेला मत हटाइए, वो हमारी रोजी रोटी है। हम उस रोड पे नहीं जाएंगे दोबारा। आप कहोगे तो हम वहाँ से भी हटा लेंगे। हम कहीं मत लगाएंगे, हमारा ठेला हम यही लगा लेंगे। आप पैर पड़ते हैं आपके। माफ कर दीजिए। अरे क्या करे, पागल हो गए? खड़े हो, अरे खड़े खड़े हो। पैर पड़ गए, कुछ बोला है क्या मैंने जो पैरों में आके पड़ गए हो? मैम साहब, कृपया करके मत हटाइए ना ठेला। हाँ जी मैडम, वो क्या है ना, हम एमसीडी वाले साहब लोगों को बहुत ज्यादा पैसा दे चुके हैं। वैसे भी खाने तक के पैसे नहीं है। अब और पैसे नहीं है हमारे पास देने के लिए। ऐसा मत कीजिए आप लोग। अरे एक मिनट, बात तो सुन लो। एमसीडी ऑफिस से आई तो कोई नुकसान ही करने आऊंगी क्या तुम लोगों का? कोई रेडी वेडी उठाने नहीं आई हूँ। मुझे पता भी नहीं तुम्हारी कोई रेडी लगती है। कब से लगती हो रेडी नहीं हटानी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। सामने वाले की बात तो सुन लो। ठेला नहीं हटाना है, फिर आप आए किस लिए एमसीडी से यहाँ पर? एमसीडी ऑफिसर ने बुलाया है तुम लोगों को अपने ऑफिस में। आना है तुम लोगों को, इसलिए आई हूँ यहाँ पे इन्फॉर्म करने। बड़े साहब ने हम लोगों को बुलाया, पर बड़े साहब हम जैसे छोटे लोगों को क्यों बुलाएंगे अपने पास? हाँ, समझ गए। बड़े साहब को पता लग गया होगा कि हम जैसे लोग ना यहाँ पर ठेला लगा रहे हैं, इसलिए वो हमारी दुकान हटवाना चाहते होंगे। यही बात है, भाग्यवान। मैम साहब, हम पैर पड़ तो रहे हैं, आप बड़े साहब से बोलिए ना, हम गरीबों के साथ ऐसा मत करें, हमारी रोजी रोटी है। अरे क्या ठेला ठेला लगा रखा है? एक बार भी मैंने ठेले का नाम लिया है क्या? अरे बुलाया उन्होंने, कोई काम होगा। और अगर मुझे पता होता तो पहले वो ही बताती ना तुम लोगों को। बुलाया है उन्होंने, और टाइम के बहुत पक्के हैं। दोपहर 3 बजे तक पहुंच जाना वहाँ पे, समझ आइए? अच्छा ठीक है मैम साहब, पहुँच जाएंगे। वक्त पे आना। जी ठीक है। पहले तो लग रहा था कि ठेला हटाने के लिए बुलाया होगा, लेकिन अब वो तो मना कर रही है ये मैम साहब। तो फिर अब समझ में नहीं आ रहा कि इतने बड़े साहब हमें क्यों याद कर रहे हैं। क्या लगता है जी, क्यों बुलाया होगा एमसीडी वाले साहब ने हमें? आपने कोई गलती की? कहीं लड़ाई की है क्या आपने? सर, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। क्या गलत करूंगा? ईमानदार आदमी ईमानदारी से अपना ठेला चलाता हूँ, मैं क्या गलत करूंगा? ना हमारी किसी से बहस हुई, हम तो किसी को कुछ बोलते भी नहीं है। अपना खुद कमाते खाते हैं, क्या करेंगे अब? कुछ नहीं समझ में आ रहा। रुको, शांत हो जाओ। हमें इतना बुरा सोचने की जरूरत नहीं है। क्या पता कोई और बात हो, हम खामखा सोच रहे हो। हम अपना हुलिया ठीक करते हैं, तुम भी अपनी साड़ी वाड़ी ठीक करो, और फिर हम एमसीडी के दफ्तर चलते हैं, देखते हैं साहब क्या बोलते हैं। ठीक है? ठीक है। आगे आप दोनों? जी। अभी मैं सर से बात करती हूँ, इन्फॉर्म करती हूँ उनको कि तुम दोनों आगे हो, फिर वो आके बात करेंगे। जी, मुझे तो घबराहट हो रही है। कुछ गलत लग रहा है। कुछ करने तो नहीं वाले ये बड़े साहब लोग? भगवान, इतना कुछ बुरा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सरकारी दफ्तर में बैठे हैं, यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, ऐसे कुछ गलत थोड़ी हो जाएगा हमारे साथ। हाँ, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जो भी बड़े ओहदे के इंसान हमसे बात करने आएंगे, हमें उनसे बहुत तहजीब में बात करनी है। ऐसा ना हो कि हमारे मुंह से कुछ